दोस्तों, नमस्कार। तो खुद की कीमत को निर्धारित करने के लिए हो जाइए तैयार। अपनी कीमत जानकर और उसका निर्धारण कर ही कोई विकसित हो सकता है, अपने जीवन को सुंदर बना सकता है, अपने जीवन को आनंददायी बना सकता है, अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित कर सकता है। तो दोस्तों, दूसरों की कीमत, दूसरों के बारे में जानकारी जुटाना कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कितना अमीर है, कहाँ से आया, ये सारी बातें लोग दूसरों के प्रति सोच-सोच के ये भूले हुए हैं, भूल जाते हैं कि मेरी शक्ति क्या है। वो दूसरे की शक्ति की ही गणना में लगे होते हैं, इसलिए खुद को नहीं पहचान पाते हैं। तो अपनी शक्ति जानो, उसे पहचानो और अपने जीवन को बदलो, क्योंकि अपना जीवन खुद बदल सकते हैं। हमारा जीवन बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं है। स्वयं का उद्धार स्वयं ही कर सकता है, कोई तीसरा नहीं। हमारा क्या महत्व है, हमारा क्या वैल्यू है, हमारी कीमत क्या है, ये कोई दूसरा नहीं। इसका निर्धारण मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मालिक हम खुद हैं। मेरा मालिक कोई दूसरा नहीं बन सकता है। और अपनी कीमत को पहचानने के लिए, अपने कीमत का निर्धारण करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। संविधान ने हर एक व्यक्ति को ये शक्ति दी है। हम अपने विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, हर क्षेत्र में विकास की आज़ादी है। ये संविधान ने हमें दिया है। तो अपनी कीमत जानने की भी ताकत हमें उस संविधान ने ही दिया है। एक व्यक्ति, एक वोट, मूल्य बराबर। और इसी व्यवस्था में हम निर्धारित कर सकते हैं, अपनी कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। हम कितना चाहते हैं, हम किस रूप में चाहते हैं, क्या-क्या चाहते हैं, इसके लिए सोच बनेगा। और सोच बनेगी तो उसे पाने के लिए हमारे सामने कोई भी बाधक शर्त नहीं, क्योंकि आदमी सब कुछ पा सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये उसका हक है, अधिकार है। संविधान ना होता तो ख़ैर आज अपनी शक्ति को पहचानो, जैसे बिंदु पर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपनी शक्ति को पहचानो। इस कड़ी में मैं एक ऐसे व्यक्ति जो भीख माँगता है और उस भिखारी से जब एक बस स्टॉप पर खड़े मुसाफिर से मुठभेड़ होता है, भीख माँगने के क्रम में, उसे क्या जवाब मिलता है? जब उस भिखारी को
ऐसे ही व्यक्ति से सामना करना पड़ता है, तब जाकर उसकी किस्मत बदलती है। क्योंकि बिना ठोकर लगे आदमी आगे ठीक से विकास नहीं कर पाता, गुणवत्तापूर्ण विकास नहीं कर पा सकता। तो एक कहानी है, ये कहानी है सोवियत रूस के एक बस स्टॉप पर की। एक दिन की बात है, उस बस स्टॉप पर एक यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए उस बस स्टॉप पर खड़े थे। उनके हाथ में समाचार पत्र था। वो या बस का इंतज़ार करने के क्रम में खड़े रहने के कारण खड़े-खड़े ही उसने अपने अखबार को खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ कुछ ही देर में देखते हैं कि शायद उन्हीं की तरफ कोई चला आ रहा है। जैसे ही उन्होंने अपने सिर को उठाया, तो उन्होंने देखा कि एक भिखारी हाथ में कटोरा लिए हुए उनके सामने खड़ा भीख माँगने के लिए खड़ा है। उस प्रतीक्षारत यात्री को ये अच्छा नहीं लगा, ये देखकर कि भिखारी कोई लाचार नहीं, कोई मजबूर नहीं, बल्कि एक हट्टा-कट्टा नौजवान युवक है। ये देखकर उनके दिमाग में आया कि अगर मैं इसे भीख देता हूँ, तो ये इससे हमारे देश में भिखारियों की संख्या नहीं घटी, बल्कि धीरे-धीरे अधिक होगी, जो देश के लिए, देश के मान-सम्मान के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने उस भिखारी को भीख नहीं देने का मन बनाया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें भीख नहीं दे सकते, क्योंकि तुम युवक हो, तुम अभी 10 लोगों को कमा कर खिला सकते हो, परिवार परिवार का भरण-पोषण कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें भीख देता हूँ, ये आदत बनी रहेगी, तो तुम अपने जीवन को बदल नहीं सकते हो, अपनी कीमत को पहचान नहीं सकते हो। ये भीख माँगना छोड़ो, मेहनत करो। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ऐसे तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन तुमसे हम कुछ खरीद सकते हैं। वो भिखारी सख्त-पकाया। वो सोचा कि आखिर मेरे पास है क्या बेचने को कि मैं बेचूँ? तुरंत उसके दिमाग में आया, ओह! शायद वो मेरे कटोरे को खरीदना चाहते हैं। अगर मैं इस कटोरे को बेच दिया और उनसे इसके बदले पैसे ले लिए, तो फिर भीख माँगने के लिए मेरे पास क्या बचेगा? कटोरा भी नहीं रहेगा। ये सोचकर वो लौटा। जैसे ही 2-3 कदम आगे बढ़ा था, उस यात्री ने आवाज़ दी, सुनो। उनकी आवाज़ सुनकर वो मुड़ा, सामने आया, खड़ा हो गया। उस यात्री ने कहा, सुनो, तुम्हारे पास बेचने के लिए है, तुम चाहो तो बेच सकते हो। एक काम करो, तुम मुझे अपने दाहिने हाथ की कानी उँगली काटने दो। इसके बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूँगा। ये बात सुनकर वो भिखारी आगे बढ़ा। उस मुसाफिर ने पुनः धीरे से आवाज़ दी, सुनो, सुनो। उनकी आवाज़ पर फिर वो आता है, खड़ा हो जाता है। तब वो मुसाफिर फिर कहते हैं, 1 लाख में काम नहीं चलेगा। एक काम करो, तुम अपने दाहिने हाथ काटने दो,
5 लाख देता हूँ। ये बात सुनकर फिर वो चलने लगा। तीसरी बार फिर आवाज़ देते हैं, "सुनो इधर सुनो।" "कहाँ जा रहे हो?" "एक काम करो, तुम अपने एक टाँग काटने दो, इसके बदले मैं तुम्हें 10 लाख।" उस यात्री ने उसे समझाया, भिखारी को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया। कहा कि तुम अपनी कीमत अब लगाओ। जब तुम 1 लाख में मुझे अपनी कानी उँगली नहीं काटने दे सकते, 5 लाख में अपना एक हाथ काटने नहीं देते, 10 लाख में अपनी एक टाँग नहीं काटने देते, तो जानो तुम्हारी कीमत क्या है, पहचानो, अपनी कीमत जानो। इसके अलावा तो तुम्हारे पास पूरा शरीर है, अरबों-खरबों जितना इसकी कीमत लगाना है लगा लो। किसी से माँगोगे, इस शरीर की तौहीन है। तुम शरीर को तौहीनी के साथ जीना चाहते हो या मान-स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो? अगर मान-स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो, ये सोच लो कि मुझे किसी की आवश्यकता कभी न पड़े, मैं सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कीमत जानता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो एक बार फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए, ये वीडियो उन्हें लाभ पहुँचाए, इसलिए उन्हें शेयर करें, कमेंट लिखें और लाइक तो सबसे पहले ही कर दें। अगर चाहते हैं कि आपको मेरा वीडियो मिलता रहे, इससे आपको लाभ मिलता रहे, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल स्वास्थ्य कुशलता के रहस्य को जितना जल्दी हो एक बटन दबा दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।